आइए आज कहानी सुनाते हैं धन के सही उपयोग। बहुत समय पहले की एक व्यक्ति के यहाँ चोरी हो गई। चोर उसके घर में रखे 10 लाख रुपए चोरी करके ले गए। पूरे परिवार बहुत दुखी था। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी का तो रो के बुरा हाल हो गया। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस घर आई और जो जांच पड़ताल उन्होंने करनी थी वह करके चली गई। तभी अचानक उनके कुलगुरु उनसे मिलने पहुंचे। परेशान परिवार ने घर पर आए कुलगुरु का स्वागत किया, उन्हें सम्मान से बैठाया और पानी आदि पूछा। कुलगुरु ने देखा कि घर में सभी उदास हैं, सबके चेहरे लटके हुए हैं। देखकर उन्होंने पूछा, क्या बात है, सब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? घर में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? तब उस व्यक्ति ने अपने गुरु को चोरी के बारे में सब कुछ बता दिया। गुरुजी बोले, चोर क्या चुरा कर ले गए? वह व्यक्ति बोला, घर में कोई कीमती चीज है ही नहीं, जैसे तैसे अपना गुजारा करते हैं। चोर तो हमारी जमा पूंजी ले गया, 10 लाख रुपए थी। गुरुजी बोले, क्या 10 लाख रुपए? तुम तो इतनी मुश्किल से अपने घर का खर्चा चलाते हो, बहुत सी ज़रूरत की चीज़ें भी तुम्हारे घर में नहीं है, तो इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? व्यक्ति बोला, मेरे पिताजी मुझे 6 लाख रुपए दे गए थे और कह गए थे इन्हें कहीं खर्च मत करना और इनमें बहुत से पैसे और जोड़ना और उन्हें अपने बेटों को दे देना और उनसे भी आगे पैसों को जोड़ते रहने को कह देना। अब तक मैं इसमें 4 लाख रुपया जोड़ चुका हूँ, लेकिन गुरुजी अब मैं तो बर्बाद हो चुका हूँ। मेरा सब कुछ लुट गया, वर्षों की कमाई में से कुछ भी ना बचा। गुरुजी बोले, परेशान मत हो और धीरज रखो। ये बताओ कि तुमने इस जमा पूंजी में से आज तक कुछ खर्च नहीं किया? व्यक्ति बोला, नहीं, खर्च करता भी तो कैसे? यदि खर्च करता तो क्या इतना जोड़ पाता? गुरुजी बोले, आने वाले समय में इस धन में से कितना खर्च करने का तुम्हारा इरादा था? व्यक्ति बोला, जी बिल्कुल भी खर्च करने का इरादा नहीं था। यदि खर्च करता तो आगे अधिक धन कैसे बढ़ता? बेटों को दिया जाने वाला धन कम ना हो जाता? तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पिता द्वारा दिए गए धन में तुमने कुछ खर्च नहीं किया। आगे भविष्य में भी इस धन में से कुछ भी खर्च करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं था, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? व्यक्ति बोला, चिंता क्यों नहीं होगी गुरुजी, आखिर हमारे वर्षों की जमा पूंजी थी। हमारे पूर्वजों ने हमें इस तरह से धन प्रबंधन सिखाया था। इतना सुनकर गुरुजी घर से बाहर गए और एक थैला में छोटे छोटे पत्थर भर लाए और उस धनी व्यक्ति को देते हुए बोले, पत्थर भरे हुए इस थैले को लो और वहाँ रख दो जहाँ तुमने अपना धन रखा हुआ था। हर महीने उसमें कुछ और पत्थर जोड़ते रहना। इस तरह बहुत से पत्थर इकट्ठे हो जाएंगे। जब तुम इसमें से ज़रूरत पड़ने पर भी कुछ खर्च नहीं करोगे तो तिजोरी में धन क्या और पत्थर क्या, दोनों तो एक ही है। धन तुम खर्च करना नहीं चाहते और पत्थर तुम खर्च कर ना सकोगे, तो दोनों बराबर ही तो हुए ने। अपने गुरुजी की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखें खुल गई। वह बोला, गलती हमारी है। अगर हम ज़रूरत पड़ने पर इनमें से धन खर्च करते रहते तो आज तक ज़रूरतों की चीज़ों के लिए कभी परेशान ना होना पड़ता। उसी बीच में रोकते गुरुजी बोले, और ना ही तुम्हारा ये धन चोरों द्वारा चुराया जाता, क्योंकि तुमने घर की सही से मरम्मत नहीं कराई और इस बात का फ़ायदा उठाकर चोर घर में घुस गए। इतने पैसे होने पर भी सुरक्षित रखना भी एक ज़रूरत थी जो तुमने पूरी नहीं की। अब उस व्यक्ति की आंखें खुल चुकी थी। गुरुजी की बात उसे सही से समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पैसों का उपयोग के बारे में बहुत कुछ व्यवहारिक बातें सीखने को मिली। कहानी में धनी व्यक्ति के पूर्वजों ने धन के प्रबंधन के बारे में उसे बताया था कि धन लगातार बचाओ
और खर्च मत करो, हमेशा इसे बढ़ाते रहो, जो कि मनी मैनेजमेंट की बिल्कुल गलत व्यवहार की सोच है। तो आपको भी इस कहानी से सीख मिली होगी कि पैसों से पैसा कमाना चाहिए, ना कि उसको जोड़ के रखना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।